Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali, and you are very warm welcome to this wonderful, beautiful session of Learning Over Land. Yeah, this is another lecture over biomolecules. Learning Over Land provide you the free content for your prestigious exam. Okay, and we are teaching you. In fact, I teaching you the whole capable biology. Okay, and in flow of that, today I take the lecture over the proteins. Okay, we are talking about biomolecules, and in my previous lectures I had talked about carbohydrates, and with the grace of Allah we have to talk about and complete the carbohydrates, and now onwards we start the protein. Okay, so as usual, first of all you have liked the video, and so we start our lecture. Okay, as I told you, it's about the protein. आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपने पहली बार सुनी हो। मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। ज्यादा हमारा लेक्चर जो फोकस है आज अमीनो एसिड पर ही है। हम देखेंगे कि कौन से अमीनो एसिड एसेंशियल्स हैं, कौन से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और उनको याद करने का सबसे बड़ा मेन मसला जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रखने का कोई निमोनिक्स मिल जाए तो सर मजा आ जाएगा। तो निमोनिक्स लेके आया हूं आपके लिए। और अगर आपने कैपेबल बायोलॉजी को थोड़ा सा देखा हो तो वहां पर हमारे लिए पोलर, नॉन पोलर अमीनो एसिड, इलेक्ट्रिकली चार्ज अमीनो एसिड, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड ये डिफाइन किए गए हैं। हर टाइप के लिए मैं एक निमोनिक लेके आया हूं जो कि आपको देने वाला हूं। बड़ा इजी निमोनिक है, आप याद करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपको इजीली याद हो जाएंगे, और आज के बाद ये आपको तंग करने वाले नहीं। सो with that we start our lecture. Okay, so as I told you, we discuss about the biomolecules. Okay, and in biomolecules we discussed about carbohydrates. We have four kind of biomolecules: carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Okay, we have discussed carbohydrate very well. Okay, आप में से किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जाइए हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर उन लेक्चर को आप देख सकते हैं। देन आपको जो आज हम पढ़ने वाले वो तो है प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है जी प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट का मतलब फर्स्ट रैंक, मींस ये जो कंपाउंड है ये फर्स्ट रैंक वाले हैं, फर्स्ट रैंक पे आते हैं। प्री एमिनेंट। ओके, ये जो टर्म प्रोटीन था ये यूज किया था बर्जीलियस ने, और ऑफिशियली इसको यूज किया था मल्डर ने। ओके, प्री एमिनेंट जिसका मतलब होता है जी फर्स्ट रैंक। प्रोटीन इन्हें हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको बताऊंगा जरूर। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा वैरायटी वाले रोल ये हमारी बॉडी में अदा करते हैं। ये टर्म जो है ये दिया था बर्जीलियस ने। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बर्जीलियस एंड इट इज ऑफिशियली यूज्ड बाय मल्डर। प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। नाउ मैंने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल का डिफरेंस वेरी वेल तरीके से समझाया है जी। आपने नहीं देखा तो आप जरूर उन लेक्चर्स को रेफर करिए। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, मर्ज का मतलब यूनिट, यानी प्रोटीन जो है ये ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल है जिनमें बहुत सारे यूनिट्स पाए जाते हैं, और वो बहुत सारे यूनिट अमीनो एसिड हैं। पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी। पॉली वर्ड मींस मेनी, एंड मर का मतलब होता है यूनिट्स। यूनिट का मतलब जो के प्रोटीन को बनाने वाले हैं, जो कि अमीनो एसिड। जिस तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाले सेल हैं, हमारे घरों को बनाने वाली ब्रिक्स होती हैं, मैटर को बनाने के लिए एटम होते हैं, उसी तरीके से प्रोटीन को बनाने के लिए जो यूनिट्स है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अमीनो एसिड दैट वी हैव। बात करते हैं इनके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में। नेचर में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड मौजूद है, लेकिन हम उन सबके बारे में डिस्कशन करने वाले नहीं है। उनमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। हम उन 20 अमीनो एसिड के बारे में ही बात करने वाले हैं। उन 20 अमीनो एसिड को कैसे याद रखना है वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। इन 20 अमीनो एसिड्स को जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, इन्हें हम 20 अल्फाबेट ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज भी कह देते हैं। क्या मतलब? ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड which are involved in a formation or the synthesis of our beloved compound that is protein, also known as
20 alphabets. There is no fun in telling that what are the alphabets. 20 alphabets of bioprotein language. इन्हें हम मैजिक 20 भी कह देते हैं. ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज, इन्हें मैजिक 20 भी कह दिया जाता है. डन, इन्हें मैजिक 20 भी कह दिया जाता है. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रोटीन का. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही कहा, प्रोटीन को हम आने वाले लेक्चर में ज्यादा डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर की जो थीम है वो है हमारे बिलव्ड अमीनो एसिड्स. तो अब हम अमीनो एसिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं. इतना सा हल्का सा इंट्रोडक्शन था प्रोटीन के बारे में. ओके, अमीनो एसिड्स, एज आई टोल्ड यू, अमीनो एसिड दे वर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. डन. मोनोमर्स क्या होते हैं जी? मोनोमर वो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक फैशन में, जैसे हमें लार्जर मॉलिक्यूल मिलता है. फॉर एग्जांपल, here we have smaller molecule in the form of squares. You have smaller molecules, and these smaller molecules are also known as monomer. They'll combine together and give us a larger molecule, that is what is called the protein. दिमाग में रखिएगा, ये जो 4 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं या 4 अमीनो एसिड जिसे हम कह रहे हैं, 4 अमीनो एसिड से ही प्रोटीन नहीं बन जाती. प्रोटीन इज अ वेरी लार्ज एंड diverse molecule which contain many amino acid in its structure. ये तो सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको दिखा दिया. ये तो सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल ली गई है. आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल ली गई है कि जी हमने कुछ, हमारे पास स्मॉलर ग्रुप्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक फैशन में कंबाइन होंगे और हमें एक लार्जर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देंगे. अगर ये स्मॉलर मॉलिक्यूल हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें मोनोमर कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है इनसे जो लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा वो प्रोटीन होगा. ये जो मोनोमर्स होते हैं इनमें स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है, आपको पता होगा. जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, मैंने डिफाइन किया था. अब जब अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो इनमें भी एक स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है, और वो स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं. नाउ व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर व्हाट? नथिंग बट पेप्टाइड bond. These are the type of covalent bond which hold together different type of amino acid to synthesize protein. Peptide bond. These are the type of covalent bond which hold different amino acid together to make and give us protein. Done. तो पहली बात तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि that these amino acids are the monomer of प्रोटीन. पहली बात तो बिल्कुल सही है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड, अब मैंने जैसे आपको कहा कि नेचर में तो बहुत साइंटिस्ट ने 300 से ज्यादा अमीनो एसिड को डिस्कवर किया है, लेकिन हम उन सारे अमीनो एसिड के बारे में बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ उन अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और वो है सिर्फ और सिर्फ 20. वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं. 20 अमीनो एसिड जिन्हें मैजिक 20 भी कह देते हैं. डन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. अमीनो एसिड, अगर मैं आपको एक अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो अमीनो एसिड में होता है एक कार्बन. Here we have carboxyl group. There is no fun in telling that. When I was telling you or that taught you about the functional group, I tell you that carboxyl group is a type of group which contain carbonyl and hydroxyl group. I request you please go and see the functional group video if you want to learn more about these carboxyl group or amino group which is present in case of amino acid. So here we have amino group, carboxyl group. Here we have our beloved hydrogen, and there is no fun in telling that here we have R. R is known as radical group. Now, ये अमीनो एसिड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है. सिंपल अमीनो एसिड का हर अमीनो एसिड के अंदर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है,
ये पार्ट जो आपको दिख रहा है अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, ये पार्ट तो सिमिलर रहेगा, और ये जो पार्ट होता है जो कि हर अमीनो एसिड के अंदर सिमिलर होता है, इसे हम बैकबोन कह देते हैं, इसे हम बैकबोन कह देते हैं। डन। हर अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा और हाइड्रोजन होगा, बैकबोन कह दिया जाता है। डन। और ये जो नीचे ये जो आर लिखा हुआ है ना, आर स्टैंड फॉर रेडिकल ग्रुप, आर ग्रुप को हम साइड चेन के देते हैं, और ये साइड चेन अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करती है। क्या मतलब? यानी ये किसी अमीनो एसिड में यहां पर हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है, किसी अमीनो एसिड में यहां पर CH3 ग्रुप मौजूद हो सकता है, तो किसी अमीनो ग्रुप में अमीनो एसिड में यहां पर CH3OH मौजूद हो सकता है, OH मौजूद हो सकता है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? Here could be hydrogen, we have CH3, we have CH3OH, here we have OH, here we have a ring structure as well, we have ring structure as well, we have ring chain structure as well. Okay, these are the following possibilities that we have over there. Here we have the following structures. Done. Here we have what? Here we have a chain, a long chain also present over there. Okay, but तो ये फॉलोइंग ग्रुप्स जो हैं ये इस रेडिकल ग्रुप पर अटैच होंगे, और यही एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से सेपरेट बनाते हैं। अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड, ये ऊपर वाला ग्रुप जो है दैट इज बैकबोन, ये सिमिलर लेने वाला है, लेकिन जो रेड साइड चेन है ये अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करने वाली है, जिसकी मदद से हमें डिफरेंट अमीनो एसिड मिलेंगे। हमें उतना डिटेल में ज्यादा जाना नहीं तो मैं जरूर आपके सामने वो स्ट्रक्चर लिखकर आपको याद करवाता। हम रिस्ट्रिक्टेड है जी कैंपेबल बायोलॉजी, ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि क्या बैकबोन है। अभी इनके आगे इंटरेक्शन वो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप बैकबोन और साइड चेन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, उनमें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वहां पर मैं आपको इनको जरूर रिकॉल करने के लिए कहने वाला हूं, तो आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा। डन। यहां तक तो हर बात क्लियर है। तो साइड चेन में हमारे पास ये फॉलोइंग ग्रुप हो सकते हैं। अमीनो एसिड को समटाइम आपने देखा होगा कि जब हम अमीनो एसिड को पढ़ते हैं तो आप एक टर्म आपने पढ़ा होगा दैट इज ज़्विटर आयन। नाउ व्हाट इज द ज़्विटर आयन दैट वी हैव? ज़्विटर आयन को समझने के लिए आपको थोड़ी देर ज़्विटर आयन को फॉरगेट करना पड़ेगा, और आपको मैं एक टर्म समझाने वाला हूं जिसको आप थोड़ा दोनों कानों से सुनिए, दैट इज केमिकल स्पीशी। हमारे पास एक टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी है, दैट इज केमिकल स्पीशी। केमिकल स्पीशी का मतलब क्या होता है? केमिकल स्पीशी का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो एटम पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा। ओके सर, ये तो बड़ी इजी बात है, मैं बताया क्या बता रहे हैं आप। देन सिमिलरली जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी मालूम है सर हमें, आप ये इतनी सिंपल बातें क्यों बता रहे हैं? तो जी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन्हें हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। अब यहाँ पे अमीनो एसिड के पास आइए। अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड के एक साइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अमीनो एसिड के दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों एक साइड पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, इसमें यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है इसमें पोलैरिटी है। ओके, पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव बॉन्ड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर पोलैरिटी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, लेकिन होता यह है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस है, इनकी प्रेजेंस इनके इफेक्ट्स को, इनके जो इफेक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर देती है, इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। इनके इफेक्ट जब कैंसिल हो जाते हैं तो अमीनो एसिड हैविंग अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ओवर इट्स अपोजिट एंड बिहेव लाइक अ न्यूट्रल स्पीशीज। क्या वो कहा मैंने कहा कि अमीनो एसिड के दोनों साइड पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस कैंसिल आउट होने की वजह से अमीनो एसिड में चार्ज होने की वजह से भी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, और इसी वजह से हम अमीनो एसिड को एक स्पेसिफिक आयन का नाम दे देते हैं जिसे ज़्विटर आयन कहा जाता है, और यही मतलब होता है ज़्विटर आयन का। तो केमिकल स्पीशी की मदद से आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा आपको बेसिक समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डन। अब हम बात करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की।
वेल अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स की. सो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. तो मैं क्या क्या पढ़ना है वो एक आउटलाइन आपको जरूर दे दूंगा. टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम हमारी बुक के जो तरीके हैं सिर्फ उन पर डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट वे, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई के क्या ये हमारी बॉडी से में सप्लाई होते हैं या हमें हमारी डाइट से सप्लाई होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं असेंशियल अमीनो एसिड की, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की. डन. सो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई. सो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स की, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की. डन. कि क्या ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं या हमें किसी हमारी डाइट से चाहिए होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई. डन. देन अनदर वे जो है इसको डिवाइड अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ the charge they contain, the bond they contain, whether they contain the polar bond, non-polar bond, or they are electrically charged. So charge की base पे, so on the basis of presence and absence of charge, on the basis of charge, or we can say the type of bonding, on the basis of type of bonding, the polar bond or non-polar bond. Okay, on the basis of that. Then on the basis of supply, on the basis of type of bonding. The third criteria is that on the basis of the formation, on the basis of formation of protein, if they are involved in the protein formation or not, on the basis of involvement and not involvement in the protein synthesis. So on the basis of involvement or not involvement in protein synthesis, on the basis of protein synthesis. So here we have protein amino acids, non-protein amino acid and rare amino acid on the basis of protein synthesis. So हमारा जो रेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है अब वो इसी पर बेस्ड है. ओके, टाइप्स. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई. सो फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हम बात करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड की और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की. अब मैं आपको बताने वाला हूं वो निमोनिक, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही वादा किया था कि कौन सा वो निमोनिक है जिससे आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को याद रख सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वी हैव टू कैटेगरीज, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जी अमीनो एसिड्स, एंड वी हैव नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. दोनों लाइनें आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा कि जी एसेंशियल कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं. दिमाग से बात सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से बात सुनिएगा. एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं, अब क्या होता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट ऑल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड बना सकते हैं, लेकिन इंसान और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाते. कुछ अमीनो एसिड वो अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर पाते हैं, कुछ के लिए उनको अपनी डाइट यानी प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता है. तो दोज अमीनो एसिड व्हिच सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एंड दोज which is not synthesized in animal body or human body known as essential amino acid, which we must take from our diet or from plant as well. Now essential amino acid को याद रखने का तरीका और वो निमोनिक है जी PVT, TIM, PVT, TIM, HAL. डन. PVT, TIM, HAL. ये है वो जी निमोनिक जिसकी मदद से आप याद रख पाएंगे सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स को. आपने इसेंशियल अमीनो एसिड याद कर लिए तो नॉन एसेंशियल अल्टीमेटली याद हो जाने हैं. सबसे पहले तो आपको 20 अमीनो एसिड याद करने हैं,
इसेंशियल अमीनो एसिड आपने याद कर लिए, नॉन इसेंशियल आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और जब तक आप हमारा लेक्चर रिकॉल करते रहेंगे आपको खुद ब खुद ये अमीनो एसिड याद हो जाने हैं। देन सो इट इज अ निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग व्हाट योर फेवरेट योर फेवरेट इसेंशियल अमीनो एसिड आई शुड से निमोनिक। डन। सो किस तरीके से याद रखना है भाई, पी, पी स्टैंड फॉर व्हाट, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। डन। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताने वाला भी हूँ, फिनाइल एलानिन, इसकी वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर भी होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। वी वैलिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड among the 20 amino acid which we know, tryptophan। अब ई आप चाहे आगे लगाएं या ना लगाएं, ना लगाएं तो अच्छा है। देन वी हैव थ्रेओनीन, थ्रेओनीन दैट वी हैव, and we have isoleucine, we have methionine, देन लास्ट वाला एम रहने दीजिए, हॉल, H हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, arginine, then we have leucine, and how do we forget lysine, the simplest form of amino acids। सो ये है इसेंशियल अमीनो एसिड और ये उनका निमोनिक जैसा आपके साथ वादा किया और आपको बताया गया। पीवीटी टीम हेल्प, अभी मैं आपको पोलर वालों के लिए भी निमोनिक बताने वाला हूँ, आप सब्र करिए, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए। नॉन इसेंशियल आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, जो 20 में से बचेंगे वो सारे के सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाएंगे। इसके बाद एक और तरीका भी है अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग दे कंटेन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। सो यहाँ पे लिख देते हैं जी, ऑन द basis of bonding, that mean what, whether they contain polar bond, bonding or non-polar bond। अब polar bond क्या होता है, non-polar bond क्या होता है, ये हमने हमारे previous lecture में अच्छे तरीके से describe किया हुआ है। on the basis of polar bonding, on the basis of polar bonding we have different categories of amino acid। okay, so on the basis of bonding we have acidic amino acid, बेसिक अमीनो एसिड, ये और ये आ जाते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अमीनो एसिड के अंदर। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अमीनो एसिड किस तरीके से बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं आपको मैं अभी समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अमीनो एसिड की कैटेगरी है ये, चार्ज्ड अमीनो एसिड शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये तो दोनों हो गई जी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अमीनो एसिड की टाइप्स। Then we have polar amino acids, polar amino acids जिनके लिए मैं आपके लिए मैं निमोनिक लाया हूं। और then we have non polar amino acids, non polar amino acids। सर अब आप ये बताइए कि आपने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो किस तरीके से, देखिए इलेक्ट्रिकली चार्ज अमीनो एसिड जिसमें मैं एसिडिक और बेसिक की बात करनी है। चार्ज अमीनो एसिड का मतलब इनमें नेट पॉजिटिव चार्ज होगा या नेट नेगेटिव चार्ज होगा ओवर द रेडिकल ग्रुप। मैंने अभी आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझाया था। ओके, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको आर ग्रुप बताया था। उस आर ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज बच रहा है या नेगेटिव चार्ज बच रहा है, सो दिस काइंड ऑफ अमीनो एसिड सेट टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज अमीनो एसिड। अगर पॉजिटिव चार्ज बच रहा है तो उसे हम बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे। मैं लिख देता हूं हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज बच रहा है तो जी वो हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड होंगे। सो आई थिंक दिस थिंग इज दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। आप इनकी एग्जांपल, एसिडिक अमीनो एसिड तो आसान है याद करना, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, उनके नाम के साथ एंड में एसिड आता है, एस्पार्टिक एसिड और जी ग्लूटामिक एसिड, ये तो याद कर लेंगे आप, सर याद कर लेंगे, हम आसानी से याद कर लेंगे ग्लूटामिक एसिड। देन बेसिक अमीनो एसिड बड़े ही इजी हैं, आपने हो सकता है डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ना पढ़ा हो तो आप बिलीव करिए कि डीएनए के अंदर एक प्रोटीन होती है, दैट इज हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर ये अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं उसमें? होता है आर्जिनिन,
arginine, lysine, arginine, arginine, then we have lysine and histidine, histidine, done, histidine. अब हम बात करते हैं पोलर अमीनो एसिड्स की। पोलर अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? पोलर अमीनो एसिड का मतलब है कि ऐसे टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे जिनके दोनों एंड पर, एक एंड पर पॉजिटिव, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा। सो सिंपल। पोलर अमीनो एसिड को याद करने का निमोनिक आपके सामने, दैट इज सेंटास, सेंटास क्रेप्स, सेंटास क्रेप्स, ग्रेट, टॉयस एंड गिफ्ट्स, एंड गिफ्ट। इनका पहला अल्फाबेट तो कैपिटल होना लाजमी है ताकि वो आपको याद रहे। सेंटास, क्रैप्स, ग्रेट, टॉयस एंड गिफ्ट, गिफ्ट्स, डन, गिफ्ट्स। तो किस तरीके से याद रखना है? एस, एस फॉर सीरीन, सीरीन अमीनो एसिड। सी, सी फॉर सिस्टीन अमीनो एसिड। जी, जी फॉर जी फॉर ग्लाइसिन अमीनो एसिड। टी फॉर थ्रियोनीन अमीनो एसिड, थ्रियोनीन अमीनो एसिड, थ्रियोनीन, या एंड ए, ए भी कैपिटल होना चाहिए। ए फॉर एस्पाराजीन, ए फॉर एस्पाराजीन, एस पाराजीन, एंड जी फॉर ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, डन। सो ये निमोनिक था फॉर रिमेम्बरिंग द पोलर अमीनो एसिड। अब 20 अमीनो एसिड में से कुछ एसिडिक हो गए, कुछ बेसिक और कुछ हो गए पोलर, जो बचे वो नॉन पोलर। इतना तो आप याद रख सकते हैं। डन। अब हमें बात करनी है इसकी लास्ट टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि मैं आपको जल्दी से डिफाइन करने वाला हूं। तो जी लास्ट हमने बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट एंड नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है जी। सो वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव प्रोटीन अमीनो एसिड्स, then we have, how do we forget the non-protein amino acids? Protein amino acids, non-protein amino acids, non-protein amino acids, कौन कौन से हैं उनकी बात करने वाले हैं। एंड देन फाइनली वी हैव रेयर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी में बहुत टाइम के बाद और बहुत ही कम सिंथेसाइज होते हैं। तो जी बात करते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ऑल 20 अमीनो एसिड आ गए प्रोटीन अमीनो एसिड में। दूसरे होते हैं नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। क्या मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते? वो किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, बट बॉडी के अंदर होते हुए मेटाबॉलिज्म के अंदर उन मेटाबॉलिज्म के एज अ इंटरमीडिएट, यानी उन मेटाबॉलिज्म के दरमियान दरमियान में उनकी फॉर्मेशन जरूर हो जाएगी। क्या मतलब? एग्जांपल दीजिए सर। इसमें एग्जांपल है हमारे पास, टिपिकल एग्जांपल है सिट्रियोलिन की, देन वी हैव ऑर्निथिन की। सिट्रियोलिन एंड ऑर्निथिन, बोथ ऑफ द अमीनो एसिड्स, these are involved in the as an intermediate in urea cycle. Now what is urea cycle? जब अगर आपको पता है तो जी वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये याद रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन, जैसे कि अमोनिया। अब ये अमोनिया जो ये बड़ा खतरनाक होता है, टॉक्सिन होता है। बॉडी क्या करती है? बॉडी इस अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म जो कि यूरिया है उसमें कन्वर्ट करती है। बॉडी का वो मैकेनिज्म जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द यूरिया साइकिल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ornithine cycle, which occur in the mitochondria of hepatocyte, the cells of liver. ये साइकिल हो रही होती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं, कार्बोमाइल फोस्फेट बनता है, फिर ये कंबाइन होकर हमें सिट्रियोलिन, देन वी हैव ऑर्निथिन, और फिर जाके हमें आर्जिनोसक्सिनेट एंड आर्जिनिन। कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, बाद में आगे जाके बात करेंगे। तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ यूरिया साइकिल को थोड़ा सा बताया आपको। उनके अंदर ये सिट्रियोलिन और ऑर्निथिन बनते हैं। रिमेंबर दैट दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई वी टेल देम नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। नाउ रेयर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, रेयर जैसे कि नाम ही कहानी सुना रहा है,
बहुत ही कम पाए जाने वाले अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर। ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है इनको बनने के लिए। जैसे कि आर्जिनिन, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, दैट इज आर्जिनिन, मोर देन इनफ। ओके, एंड विद दैट वी कंप्लीट आवर फर्स्ट लेक्चर ओवर अबाउट द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। सो फर्स्ट हमने बात की थी द प्रोटीन दैट इज प्री एमिनेंट, जैसे फर्स्ट रैंक, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ये टर्म बर्जीलियस ने लिया था। प्रोटीन एक पॉलीमर एमिनो एसिड का, पॉलीमर का मतलब क्या है वो समझाया आपको, बार बार बल्कि समझाया है। और 20 एमिनो एसिड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम 20 अल्फाबेट्स ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज भी कह देते हैं। देन हमने अमीनो एसिड को स्टार्ट किया था, हमने बात की मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। 20 एमिनो एसिड की हमें बात करनी है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा कि ये जो है ये बैकबोन होता है और ये साइड चेन है। आर को रेडिकल ग्रुप के दिया जाता है, रेडिकल ग्रुप में ये फॉलोइंग जो है केमिकल्स अटैच हो सकते हैं। देन ज्विटर आयन को केमिकल स्पीशी लिया। देन मैंने आपको केटाइन एनाइन का मतलब समझाया, और उसको समझाने के बाद मैंने आपको ये ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है ये समझाने की कोशिश की थी। सो नेक्स्ट हमने बात की थी अमीनो एसिड की, टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ हमने ये लास्ट टाइप भी जो थी वो कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन अमीनो एसिड बताया, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड बताया, रेयर अमीनो एसिड बताया। और प्रोटीन अमीनो एसिड कौन से, वो 20 के 20 अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, विच इन्वॉल्व सिट्यूलिन एंड ऑर्निथिन, citrulline and ornithine. Then we have rare type of amino acid that is arginine. I hope आपको बहुत चीजें नई सीखने को मिली होंगी। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।